ओके, सो नॉर्मल सा टास्क मिला है हमें. सो टास्क इज़ नॉर्मली कि हमें करना क्या था कि हम यहाँ पे हैं कि वी नीड टू मेक अ स्मॉल डेवलप अ बेसिक्स एनालिटिक्स मॉडल यूजिंग लैंगफ्लो एंड डेटा स्ट्रैक्स टू एनालाइज एंगेजमेंट डेटा फ्रॉम मॉक सोशल मीडिया अकाउंट्स. ओके, हमें एक मॉक डेटा बनाना है जिसको स्टोर डेटा स्ट्रैक से करना है. एंड गेटिंग दिस डेटा स्ट्रैक्स वी नीड टू मेक अ लैंग फ्लो स्मॉल LLM मॉडल जो क्या करेगा यूजुअली जीपीटी इंटीग्रेशंस का, जो हमें एक इनसाइट्स बताएगा अबाउट द पोस्ट. जैसे कि यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ पोस्ट है, लाइक्स, शेयर्स, कमेंट्स एंड लाइक शेयर्स कमेंट्स यहाँ पे है. एंड पोस्ट टाइप्स, ये स्मॉल डेटा सेट्स है हमारा, ये पोस्ट टाइप्स हमारा. ओके फाइन. तो हमें क्या करना है, ये डेटास को पहले स्टोर करना है डेटा स्ट्रक्स एक्स्ट्रा डीबी में. डन, स्टोर हो गया. अब ये यूज़ करके हमें क्या करना है, एक सिंपल सा फ्लो बनाना है जो एक्सेप्ट पोस्ट टाइप करेगा, कैरोसेल है, रील्स है, स्टैटिक इमेजेस, जिसको हमने अभी के लिए हमारे प्रोजेक्ट में हमने पोस्ट्स नाम दिया. ओके फाइन. एज इनपुट क्वेरीज हमें डालनी है कुछ कुछ जैसा, तो हमें एक इंसाइट प्रोवाइड करनी है. जैसे कि अगर हमने कैराउजल बोला तो कैराउजल से हमें एक इंसाइट्स मिलना चाहिए, कंपेयरिंग विद रील्स, कंपेयरिंग विद द स्टैटिक इमेजेस. यार हमने पोस्ट्स का नाम दिया है तो कैराउजल पोस्ट्स हैव 20% हायर एंगेजमेंट देन स्टैटिक पोस्ट्स एंड ऑल टाइप. ओके फाइन, कूल, ठीक है. तो अब हमें नॉर्मल सा वर्क फ्लो बनाना है. सबसे पहले हम आते हैं नेसेसरी लाइब्रेरीज हमें क्या लगेगी. सो नेसेसरी लाइब्रेरीज में हम यहाँ पे बात करें तो सबसे पहले हमें लगेगी कुछ नेसेसरी लाइब्रेरीज एंड द ओनली वन नेसेसरी लाइब्रेरी इज लैंगफ्लो. दैट्स इट. उसका यूवी इंस्टॉल करना इज वेरी बेटर, इंस्टॉलेशन के लिए इजी पड़ता है, या फिर पिप इंस्टॉल माइनस रिक्वायरमेंट्स डॉट टेक्स्ट फॉर माई प्रोजेक्ट लिंकिंग इज इनफ. ओके ठीक है, इंस्टॉल हो गया लैंगफ्लो. अभी करना है, हमने जेसन प्रोवाइड किया है फॉर माई वर्क फ्लो टू गेट माई वर्क फ्लो. नॉर्मली जस्ट ये जो मेरा जेसन है, यही जेसन को अपडेट करवाना है, बस एक्सपोर्ट करवाना है आपके वर्क फ्लोज में. यू विल गेट माई ओवरऑल वर्क फ्लो एंड ऑल, जस्ट नीड टू पुट योर कीज एंड ऑल, दैट्स इट. कूल. ओके, ये भी हो गया. अब क्या करना, ठीक है, ये भी कर दिया हमने. अब हम सबसे पहले डेटा बनाएंगे, मॉक डेटा. मॉक डेटा हमने कैसे बनाया, नॉर्मली एक नॉर्मल सा पोस्ट टाइप से लाइक शेयर्स कमेंट्स हमने लिए हमारे पोस्ट टाइप से स्टैटिक इमेजेस है जिसको हमने पोस्ट नाम दे दिया. कराउजल्स है, रील्स है, हमने कुछ लाइक्स, कमेंट्स एंड शेयर्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग बनाया एंड एज इट इज अपलोड किया हमने डेटा स्ट्रैक्स एक्स्ट्रा डीबी में. वेलकम टू दिस. एंड डेटा स्ट्रैक्स एक्स्ट्रा डीबी में हम देख सकते हैं कि हमने एज इट इज जो हमने बनाया था डेटा उसको अपलोड कर दिया. ठीक है, अपलोड कर दिया. अब नाउ लेट्स रन द ओवरऑल वर्क फ्लो एंड लेट्स सी कि हमारा प्रोजेक्ट कैसा वर्क कर रहा है एंड हमें करना क्या क्या. ओके फाइन. हम टर्मिनल खोलते हैं सबसे पहले. ओके टर्मिनल खोलें. ओके लैंगफ्लो रन, दैट्स लैंगफ्लो रन करें. It will build necessary dependencies required for the development of the Langflow. It's currently using version 1.1.1. So let's flow to be run on its depreciated port. Okay, it's running fine. It's running. Okay, I'll come to Langflow. Okay, it's running. हमने for the starting purpose as OpenAI is not free purpose, हमने यूज़ किया था Grok का API because it was free. दैट्स वाई हमने ग्रॉक यूज़ किया था. नॉर्मल सा वर्क फ्लो ये है कि हमने पहले एक चार्ट इनपुट इंपोर्ट किया. चार्ट इनपुट हमने छोटा सा इंपोर्ट किया. चार्ट इनपुट कहाँ से इंपोर्ट किया, यहाँ से चार्ट इनपुट हमने इंपोर्ट किया. इंपोर्ट करके हमने इसमें टेक्स्ट क्या डाल सकते हैं, कैराउजल. हमें क्या चाहिए, रीड्स चाहिए या तो हमें पोस्ट. यहाँ पे हमने पोस्ट डालेंगे. दैट्स ओके फाइन, ठीक है. उसके बाद हमने क्या किया, ये इंपोर्ट को हमने किसको भेज दिया, OpenAI को. OpenAI को हमने एज अ एजेंट बनाया. एक एजेंट हमने बनाया, यहाँ से एक एजेंट बनाया हमने जो OpenAI है. उस OpenAI को हमने एजेंट बनाया. हमने नेसेसरी कीज भी डाली, इंस्ट्रक्शंस हमने उसको कुछ डाल दिए. इंस्ट्रक्शंस हमने डाली कि इनपुट में तुमको जो मिलेगा, जैसे कि इनपुट टर्मिनल पे आ रहा है हमारे ये चैट इनपुट, तो इसमें हम अगर कैराउजल डालें तो यहाँ पे कैराउजल आ जाएगा. तो इट विल बी लाइक द यूजर हैज सेलेक्टेड अ स्पेसिफाइड पोस्ट टाइप इनपुट है, इनपुट यानी कि कैराउजल. तो उसके हिसाब से हमें ऐसा आंसर देना है. ओके वे दिस इज द नेसेसरी टेम्पलेट वी विल गिवन टू दैट. ओके ठीक है, ये भी ठीक है. अभी क्या करना है, अभी हम नॉर्मली डेटा स्ट्रैक्स में से डेटा लाएंगे. इसके लिए हमने क्या किया, एक नॉर्मली टूल बना दिया डेटा एक्स्ट्रा डीबी नाम का. डेटा एक्स्ट्रा डीबी का टूल्स हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल होता है. यहाँ पे ड्रॉप डाउन में डेटा एक्स्ट्रा डीबी का टूल हमारे पास अवेलेबल था. हमने टूल नेम लिख दिया, डिस्क्रिप्शन दे दिया थोड़ा सा. कलेक्शन नेम यूजुअली हमने जिसमें हमारे डेटा बना है, जैसे कि हमने यहाँ पे सोशल इनसाइट अंडरस्कोर मैनुअल पे बनाया है. तो इफ वी कम हियर सोशल मीडिया सोशल इनसाइट अंडरस्कोर मैनुअल पे हमारा डेटा है. हमने प्रोवाइड किया, टोकन हमने प्रोवाइड किया, एंड पॉइंट जो हमारी मिली उसको प्रोवाइड किया. दैट्स इट. टूल जो है हमारा, टूल को हमने भेज दिया किसको, ओपन है, क्योंकि ये टूल है, ये ऑलरेडी पार्सिंग बेसिंग करवा रहा है. डेटा में से डेटा ला रहा है, डेटा स्ट्रैक में से उसको पार्स कर पा रहा है. इट्स कन्वर्टिंग इट टू द डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म्स एंड इट्स जस्ट दैट टू ओपन है. ओके, हम जब क्रॉक में भी यूज करते हैं दैट सिमिलर थिंग. हमने यहाँ पे टूल्स में वही डालना है, इनपुट पे वही डालना है, एंड यहाँ पे API की है. दैट्स इट. ओके कूल फाइन, ये सब ठीक है. अब क्या करना है,
ये जो रेस्पॉन्स हमारा आ रहा है ओपेनिया का, इसको दिखाना भी पड़ेगा, तो हम चैट आउटपुट में डिस्प्ले करेंगे. नाउ लेट्स रन आवर प्लेग्राउंड एंड लेट्स सी कि ये इट्स वर्किंग और नॉट. लेट्स मेक अ न्यू चैट फॉर दिस पर्पस. हम पहले भेजते रील्स. लेट्स सी कि क्या होता है. रील्स हमने भेजा एज एन इनपुट. फ्लो इज रनिंग. ओके, फ्लो इज रनिंग. कूल. यूजर हैज सेड इट. फ्लो मतलब हमारा पहला स्टेटमेंट आ गया कि यूजर ने रील्स किया. ओके, क्रेजी. हमें आंसर आ गया. क्या बता रहा है? रील्स रिसीव 60% फीवर लाइक्स कंपेयर टू कैरोसेल एंड 2.4% मोर लाइक्स कंपेयर टू पोस्ट. अगर हम हमारा डेटा जो है हम ये डेटा को भी प्रोवाइड करता हूँ मैं एज अ मेरे गिटहब रिपोजिटरी में, यू कैन चेक आउट. तो इस डेटा के हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें ऑन द एवरेज मीन बेसिस, हमें एक ऐसा हमारा जीपीटी मॉड्यूल बोल रहा है कि यह है कि हमारा जो रील्स है 16% ऑलमोस्ट कम लाइक्स कम मिल रहा है कैरोसेल को. ओके, रील्स को कम मिल रहा है एज कंपेयर टू कैरोसेल. एंड सिमिलरली अगर हमने रील्स के लिए वैसे अगर हम कैरोसेल डालते हैं, वी विल गेट आउटपुट फॉर कैरोसेल. ओके, कैरोसेल फ्लोज रनिंग. इट्स वेरी फास्ट क्योंकि फर्स्ट टाइम हो गया था. सेकंड टाइम इट विल बी वेरी फास्ट. ओके, फास्ट गेट आंसर. जीपीटी मॉड्यूल है उसके लिए फास्ट है. ग्रॉक तो थोड़ा सा स्लो था. आई कैन से सम 1 सेकंड डिले, ज़्यादा भी नहीं, 1 सेकंड डिले. कैरोसेल पोस्ट रिसीव 20% मोस्ट कंपेयर टू रील्स एंड 23% मोर कंपेयर टू पोस्ट. एंड ऑल जो भी कैरोसेल्स का कंपैरिजन विद पोस्ट, कैरोसेल का कंपैरिजन विद मिल गया, हमें मिल गया. जैसे कि यहाँ पे भी 60% है, देखो यहाँ पे 20% बोला है. एंड इट्स क्रेजी. मतलब हम कंपेयर करके ठीक अमाउंट ऑफ हमें ज़्यादा वो भी मिल ले रहा है क्योंकि वो मॉडल्स को भी एनालाइज करवाना है एंड हमें कुछ ऐसा डेटा मिल रहा है. ओके, इट्स क्रेजी. इट्स वेरी क्रेजी. आई कैन से इट्स वेरी क्रेजी. कूल. ठीक है, ये भी हो गया. अब हम आगे बढ़ते हैं. जैसे कि हम पोस्ट डालते हैं. जैसे अब स्टार्टिंग इमेज को हमने पोस्ट मेंशन किया, मैंने बोला तो पोस्ट डाला मैंने. नाउ लेट्स सी क्या बोलता है. पोस्ट हो गया, हो भी गया. पोस्ट रिसीव 3.5% फीवर लाइक 66%, 40%. हमारा इनसाइट्स बन गया. दिस इज द ओवरऑल वर्क फ्लो. जेसन फाइल इंपोर्टेड है. गिटहब में हमारी एपीआईज भी इंपोर्टेड है. यहाँ से जो हमारी एपीआई बनी है हमने वो भी इंपोर्ट कर दिया. ओके, कूल, चलेगा. तो नाउ लेट्स सी कि अब क्या होता है. थैंक यू.